Otherwise, Assalamualaikum. आई एम फासिम सिंह राम सिंह डिस्ट्रिक्ट गोष्ठी। आज हम इस लेक्चर में 9th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं हमारे कोर्स के लिए। हम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक वर्ड केमिस्ट्री से। वर्ड केमिस्ट्री ड्राइव फ्रॉम अरबिक वर्ड अल्केमी विच मीन्स ब्लैक सोयल। उसके बाद हम केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं। केमिस्ट्री को डिफाइन इस तरह करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस दैट अकर्स इन इट। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसकी डिकम्पोजिशन कैसी है और उसमें जो चेंजेस आ रही हैं, ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। आज हम इस लेक्चर में केमिस्ट्री को डीपली, जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, डीपली इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए साइंस क्या है। एक्चुअली साइंस क्या है? साइंस वर्ड ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। साइंस जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसकी मीनिंग है नॉलेज। वैसे तो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, इस्लामियात पढ़ते हैं, वो एक नॉलेज, वहाँ से भी हम एक नॉलेज गेन करते हैं। ये साइंस किस टाइप की नॉलेज है? अ नॉलेज विच वी गेन आर अपेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड हाइपोथेसिस। एक ऐसी नॉलेज जो कि हम एक्सपेरिमेंट करके अपेन करें या किसी हाइपोथेसिस से लें, उस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ दुनिया में जिसके पास मास है और वो जगह को घेरे, उस चीज़ को हम मैटर कहेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं अपने हाथ पे रख रहा हूँ, इसके पास मास की है और ये क्या जगह को घेर रहा है। इस बेस पे हम इसको मैटर कह सकते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि इसके पास मास भी है और जगह को भी घेर रहा है, इस वजह से हम इसको मैटर कहेंगे। और मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को 3 स्टेट्स में पाया जाता है। एक है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस। सॉलिड को हम क्या कहते हैं? सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें मैटर को डेफिनेट शेप भी होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको डेफिनेट शेप भी है, ये स्ट्रेट है, जहाँ पे भी लेके जाएंगे ये स्ट्रेट ही रहेगा, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी इसका फिक्स है। इस वजह से हम सॉलिड फॉर्म कहेंगे, ये मार्कर सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद लिक्विड। लिक्विड एक ऐसी स्टेट है, अ लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें मैटर को डेफिनेट शेप तो नहीं होता, लेकिन उसको जो वॉल्यूम और जो उसका होता है वो डेफिनेट होता है। फॉर एग्जांपल, हम 1 लीटर वाटर का ले रहे हैं किसी बीकर में, वाटर की जो शेप हो जाएगी बीकर वाली हो जाएगी। अगर वो सेम 1 लीटर हम किसी फ्लास्क में डालें तो उसकी शेप जो होगी फ्लास्क जैसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्लास्क जैसी। फॉर एग्जांपल, ये एक बीकर है, 1 लीटर हमने लिया, इसकी शेप क्या हो गई? बीकर जैसी हो गई। अगर इस सेम 1 लीटर को हम किसी फ्लास्क में लें तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? फ्लास्क जैसी हो जाएगी, मतलब शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
रहेगा क्या 1 लीटर। इस वजह से हम इसको कहेंगे लिक्विड जो डेफिनेट शेप नहीं होता और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। उसके बाद हमारे पास गैस। गैस हैज neither definite shape nor definite volume। गैस एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसमें उसके पास ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका एग्जांपल आप एयर ले सकते हैं। उसके बाद मैंने डेफिनेशन में लिखा है हम मैटर की कंपोजिशन के बारे में भी स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। एक्चुअली कंपोजिशन है क्या? कंपोजिशन में हम देखते हैं कि मैटर किन चीज़ों का बना हुआ है, कौन सी चीज़ें कंबाइन होकर ये मैटर बना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें ये तो क्या देखेंगे में कौन सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ वाटर। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, इसकी कंपोजिशन है। ये दो चीज़ें कंबाइन हुई, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट में क्या मिला, हमें वाटर मिला। उसके बाद मैंने डेफिनेशन में लिखा है हम डिकम्पोजिशन के बारे में भी स्टडी करते हैं। डिकम्पोजिशन किसी भी मैटर का डिकम्पोज होना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन। ये आपको याद कर लेना है, किसी भी टेस्ट में इसका कॉमन नेम पूछा जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, डेल्टा एच सिंबल जो है किसको शो करती है, हीट को शो करती है। अगर हम इसको हीट देंगे तो ये क्या डिकम्पोज होगा, टू पार्ट्स में एक बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ, पहले एक सॉल्यूशन था, उसके बाद जब ये डिकम्पोज हुआ टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक बना कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली जो डिकम्पोजिशन का मकसद है वो एक मैटर का टूटना। उसके बाद स्ट्रक्चर। एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड्स में वो कैसे अरेंज हुए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है वाटर का, जिसमें वाटर का उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, टू हाइड्रोजन उसके पास अटैच हुए होते हैं और उस पर क्या टू लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स में जो रिपल्शन की वजह से ये क्या बेंट हो जाता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं बेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की वाटर की कौन सी स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें आउटर व्यू ऑफ द सब्सटेंस दिखाती है, मतलब आउटर व्यू देखती है। उसके बाद एक और एग्जांपल है मीथेन। मीथेन की जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, उसमें 4 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज हुए होते हैं, ऊपर 3 नीचे। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज का डिस्कस किया है, हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किसी भी चीज़ की खुसूसियात, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स की होती हैं, एक और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की वो होती हैं जो कि उसकी फिजिकल स्टेट के साथ रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, ये क्या लिक्विड फॉर्म में है, और उसके बाद हम इसका अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वो उसके कलर देखेंगे, कलर क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता चलता है, उसकी स्मेल, उसकी डेंसिटी, ये क्या है उसकी फिजिकल स्ट्रेस के साथ रिलेटेड हैं। बॉइलिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, ये सब की सब चीज़ें क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वाटर की। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस के साथ रिलेटेड होती हैं। जैसे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हो गई, जैसे कि हमारे पास सोडियम है वो +1 होता है,
इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है एसिडिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और इसका सेकंड नेम क्या है? किंग ऑफ, इसको दूसरा हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ द कंपाउंड। उसके बाद कोई सब्सटेंस है उसको हम बेसिक कहते हैं। बेसिक क्या है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। कोई सब्सटेंस है उसका हम साल्ट कहते हैं, वो क्या है? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, केमिकल कंपोजिशन के साथ रिलेटेड है। एक एग्जांपल और है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। इसमें क्या आयनिक बॉन्डिंग होती है। सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाती है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और उसके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। ये बॉन्डिंग इस कंपाउंड की क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है। क्यों केमिकल प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये इसकी कंपोजिशन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया है एक मैटर की चेंजेस के बारे में भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एक्चुअली चेंज क्या है? अ पॉइंट ऑफ अल्टरेशन, एक ऐसी पॉइंट जहाँ पे मैटर चेंज हो जाए वन स्टेट से सेकंड स्टेट में। फॉर एग्जांपल कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं? दो टाइप की होती हैं, एक फिजिकल चेंजेस और दूसरी केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज कैसी चेंज है? अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम। एक फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज है जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस सेम रहती है, तो फिजिकली क्या चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। वाटर को हम आइस में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा? उसकी फिजिकल चेंज आ जाएगी उसमें। पहले लिक्विड में था, फिर क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी कंपोजिशन क्या होगी? सेम होगी। वाटर की जो कंपोजिशन होगी वो H2O होगी, और आइस की जो होगी वो भी H2O होगी। जस्ट स्टेट चेंज होगी। इस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस अंडरगो चेंज। केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज है जिसमें केमिकल कंपोजिशन जो होगी सब्सटेंस की वो भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले आयरन का फॉर्मूला Fe होगा, जब इसको हम बाहर रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब उसकी जो कंपोजिशन होगी वो भी चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।